अरे इसके अंदर गया था, खाली सा पड़ा हुआ है तो वैसे। राम जी यार, क्या मौज आ रही है? आप ही की वैसी वक्त कट रहा है। भाई आज एक जापान के कानून के बारे में पता चला है, अगर वो इंडिया में होता ना तो भगवान का सब सारे लौंडे अरेस्ट हो जाते। Do not eat and drink here। खाने पीने की सख्त मनाही रहती है, गंद बंद मचता है ना इसीलिए। अरे वॉलेट हो गया था ना मेरा, तो वो तो खैर मिलेगा नहीं अब, पर जैसे जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे ना वो तो धीरे धीरे बन रहे हैं मेरे। पर इंडिया वाले थे वो तो जब इंडिया जाओ जब देखी जाएगी। फिर जो बैंकिंग का और ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है ना यहाँ पर, वो इंडिया में ज़्यादा बेटर है। जापान में अभी थोड़ा स्लो है यार। हाँ, और ये आधे से ज़्यादा सिस्टम ना, ये दुनिया पता नहीं कैसे चल रही है यार, कि जब भाई नौकरी करेगा इंसान, मंडे टू फ्राइडे काम करेगा, जितने भी जो सरकारी दफ्तर होते हैं और जितने भी ये जो बैंक वाले सिस्टम होते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये भी मंडे टू फ्राइडे खुलते हैं। तो आदमी नौकरी करेगा, अगर अपने काम करवाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे सारी चीज़ें बंद होती हैं। जिसने भी सिस्टम बनाया ना वो कसम से नौकरी तो नहीं करता था, नहीं तो उसे पता होती। हाँ, इंडिया में तो मैंने सुना है बड़ा सही सिस्टम हो रखा है, पर फास्ट पेस दुनिया है, इंटरनेट एकदम हाई टेक है, फिर भी दफ्तरों में जा के काम करवाने पड़ते हैं। हाँ, पर मैं तो कुछ और बता रहा था। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कानून की बातें हो रही थी। जो मेरी ऑफिस की बिल्डिंग में वो काम नहीं करता, वो हांगकांग वाला लौंडा, लसन बोलता हूँ उसको, क्योंकि उसके मुंह से भाई हमेशा लसन की स्मेल आती रहती है, और उसको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। कह रहा दवा लसन खाएंगे दिन रात, तू भी खाया कर, शरीर के लिए अच्छा होता है। और लसन खाने के बाद भाई मिंट भी खा लिया कर, बाकी लोगों के लिए अच्छा होता है। अरे पता क्या है, लसन इंग्लिश बोल लेता तो फिर हमारे ना मजाक भी उसी तरह से रहते हैं। तो भाई उससे रोज तो मिलना होता नहीं है, क्योंकि ऑफिस अलग अलग है, पर बिल्डिंग सेम है, तो वैसे दिन में लिफ्ट में कभी कभार लंच के टाइम के आसपास मिल जाते हैं। तो ना उसने मैसेज कर रखा होगा मेरे को, तो मेरे से मिस हो गया था, मैंने देखा नहीं था, 2-3 दिन हो गए। तो मेरे को मिला लिफ्ट में, तो कह रहा यू आर नॉट टेक्स्टिंग मी बैक फ्रॉम 3 days, आई विल पंच इन योर फेस। तो मैंने बोला कि ठीक है, पंच मी आफ्टर 6:30। वो ये रहता है ना कि यार भैया 6-6:30 तक तो नौकरी रहेगी, उसके बाद ही मारपीट करिए जो करना है तुझे। अरे फिर वो कह रहा ठीक है, तो आई विल पंच यू अराउंड 7। मैंने कहा ठीक है, पंच मी ऑन द स्टेशन साइड। मतलब पॉइंट होता है कि 7 बजे के आसपास मिलियो, तब करेंगे बातचीत। अब लिफ्ट में 1-2 जने और भी थे, तो इंग्लिश आती तो है नहीं किसी का सच, पर वो आधी अधूरी टूटी फूटी किसी को समझ आई, उसने बोला किसी और को, तो उसको ना फिर लसन को उसका जो सीनियर था उसने बोला कि कह रहा ये जो तुम चीजें कर रहे हो ना, ये अरेस्ट हो जाओगे तुम। मुझे बता रहा कि वो तो कह रहा था अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो उसने बताया कि जैसे इंडिया में नहीं बोलते कि लड़ाई वड़ाई हुई किसी से, बोल रहे 7 बजे मंदिर के आगे वाले पार्क में मिलियो, तेरे को ऐसी तैसी कर दूंगा मैं, मेरे लौंडे आएंगे बेटा, तेरी भुस्सी भर देंगे, तेरी रबड़ बना देंगे, तो कल आ जा बेटे, कल देख लूंगा तेरे को। तो ऐसे अगर करके मतलब एक फिक्स हो जाता है, इसे बोलते हैं ढिंका नो याक्सो को। मतलब अगर ऐसे फिक्स कर दी तुमने लड़ाई कि इस टाइम पे इस जगह आई हो, तेरे को देख लूंगा मैं, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो ये इसका माना जाता है कि ये तुमने एक फाइटिंग ऑर्गेनाइज कर ली। और ऑर्गेनाइज फाइटिंग ना जापान में क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अरे शादी ब्याह की फोटो खींच रही है अभी। तो ऐसे अगर लड़ाई करने का प्लान तुमने किसी के साथ फिक्स कर लिया ना, और वहां पर कोई विटनेस है, उसने देख लिया कि भैया ये तो लड़ाई फिक्स कर रहे हैं अपनी, तो अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया ना, तो दोनों के दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। ये कानून है यहाँ पर। तो मैंने किया ऐसे तो हमारे वहाँ तो होता ही यही सिस्टम है कि तू 10 मिनट रुक जाओ, आधे घंटे में यहीं मिलियो, तेरे को अभी बताता हूँ बेटे, मेरे लौंडे आएंगे, तेरा मोर बना देंगे। तो वही कह रहा कि अरे ये तो छोड़ो, अगर ऐसे इंटरनेट पे जैसे कमेंट तो पब्लिक करती है, दब खूब गाली गलौज भी लिख देते हैं, तो जापान में ये भी रूल है कि अगर जैसे ट्विटर नहीं, वो तो एक्स हो गया ना, हाँ, किसी ने अगर हेट कमेंट करा ना तो उसमें भी अरेस्ट हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि पहले ऐसे कई बार हुआ है कि जैसे जो सेलिब्रिटी वगैरह को अगर ऐसे कमेंट करके खूब गाली गलौज दी पब्लिक ने, तो उन्होंने भाई प्रेशर में आके ना अपने साथ गलत काम कर लिया, तो फिर इस वजह से ना उस पे अरेस्ट हो जाते हैं आप। या तो फिर उसके लिए वीपीएन लगा के अपनी आईडी बदल लो। हाँ, तो वीपीएन की बात हुई है तो भाई सर शार्क के बारे में तो बताना पड़ेगा। जैसे जो शेयर्ड वाईफाई होते हैं उसपे तो आईडी, पासवर्ड, वेबसाइट क्या देख रहे हो, ये सारी चीजें लीक हो जाती हैं। तो उस एक तो वीपीएन जो है उससे बचा लेता है, ठीक है। और अगर कोई डेटा, आईडी, पासवर्ड, कहीं कोई डिटेल क्या कहीं भी लीक होती है ना, तो इससे पता भी चल जाता है कि भैया तुम्हारा डेटा लीक हो रहा है, गए लीक होती जाओ कि मेरा डेटा कहाँ लेके जा रहे हो तुम। तो इसमें तो वो तो रहता ही है कि इंडिया का सर्वर अगर लॉगिन करोगे तो इंडिया की सारी वेबसाइट खुल जाएंगी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जो भी देखना है। अब वर्ल्ड कप भी तो देखा था अभी दवा उसमें। हाँ यार वो ठीक नहीं हुआ। और हाँ यार वीपीएन का ना एक नया सिस्टम और पता चला है, जैसे होटल की बुकिंग ऑनलाइन वगैरह कराते हैं ना, या फिर कोई टिकट बुक, फ्लाइट की टिकट बुक करा ली है, कोई भी चीज बुक कराते हैं, तो उसमें गूगल अपने आप वो देता है ना सजेशन, तो उसे पता चल जाता है। तो उसके ऑप्शन भी ना महंगे आते हैं। और अगर वही सेम वेबसाइट खोल रहा हूँ, अगर मैंने जैसे यूएस की लॉगिन कर या फिर इंडिया का लॉगिन करा, सेम वेबसाइट पे सेम चीज का प्राइस ना कम में मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नया आया है तो नए को तो फंसाना पड़ता है। वैसे तो ये इतना महंगा है नहीं, एक दिन में चाय कॉफी पीते हैं ना कैफे वैफे में जाके, उतने ही पैसे पड़ते हैं लगभग।
पर अरे उन्होंने मेरे को कोड भी दे रखा है RRJ, अगर उसका यूज करोगे ना तो एक तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ऐड ठीक ठाक से कर दी है, और उसमें ना 5 महीने का फ्री में मिल जाएगा एक्स्ट्रा, मस्त एकदम। और भाई अगर पसंद ना आए ना, ऐसा लगे कि यार क्या सिस्टम कर लिया है तो बेकार, तो 30 दिन में पैसे वापस की पूरी गारंटी, मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चेक कर लेना। अरे हम तो लड़ाई वाली बात कर रहे थे ना, जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना, बॉक्सिंग के मैच होते हैं, MMA के मैच होते हैं, तो वो तो चल जाते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स के इवेंट है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो ये हो गया भाई पर्सनल जूता बाजार, पर्सनल लड़ाई है। इसमें सिस्टम क्या रहता है कि यार तुम्हारी अपनी पर्सनल लड़ाई है, कुछ हो ना हो ये डेंजरस है, और तुम अपने आप के साथ साथ किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो ये इलीगली कर रखा सिस्टम सारा का सारा। उसने बोला उसको कि यार हम बहुत ज्यादा मजाक कर रहे थे, इसकी कोई हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो उसने उसको समझाया कि भले तुम ना मजाक में कर रहे थे, पर जो विटनेस है ना उसे नहीं पता कि तुम मजाक कर रहे हो क्या कर रहे हो। अगर उसने पुलिस में बोल दिया ऐसे करके तो भैया खतरा हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज के बाद से हम ये पंचिंग वंचिंग ऐसी कोई बातें करेंगे ही नहीं। अब इस चीज को लेकर इंडिया में क्या रूल है यार, ये मुझे पता नहीं, किसी को पता हो तो बता देना। एक तो बालों का सिस्टम समझ नहीं यार, हवा इतनी कहड़ी चल रही है ना, कभी कहीं मुड़ जाते कभी कहीं मुड़ जाते। घर से बना के कुछ और हेयर स्टाइल आओ और घर जाते जाते तो कुछ और ही हो जाता है, बीच में 2-3 बार अपने आप भी बदल जाता है। 18+ का आइटम है ये तो सारा। और ये चीजें ना यहाँ पर ऐसे अलग से भी नहीं की जाती। ये जो है ये अडल्ट 18+ वाली वो है खिलौनों की, तो मतलब वेंडिंग मशीन, और ये बच्चों की खिलौनों की वो है वेंडिंग मशीन। तो बच्चों की और ये सारी चीजें साथ में रखते हैं यहाँ पर। अरे मैंने खोल रखे हैं, इसमें ना वो ऐसे घुमाओ तो ऐसे कोई टॉय मिलता है, बच्चों के लिए होता था ये पहले। 500 या मतलब 250-300 रुपये लगते हैं, उसमें फिर खिलौने निकलते हैं छोटे छोटे से बॉल के अंदर। तो ये इन्होंने वो 18+ का बना दिया, इसके अंदर मतलब फिर वैसे ही बड़ों के खिलौने निकलते हैं। सर्दी आ गई, सीजन ही चल रहा है ब्याह का। अरे वो ब्याह का सीजन तो चल ही रहा है। अब जैसे पता है क्या, क्रिसमस आने वाला, न्यू ईयर भी है, तो भाई यहाँ जापान में ना हर जगह ऐसी लाइटें पाइटें लगा के ऐसा चकाचौंध सा कर देते हैं, बहुत सुंदर लगता है। दिखाओ घेरा, ये जो ट्रक खड़ा है ना ये वाला, ये होस्ट क्लब की प्रमोशन कर रहे हैं। पर ये ना ये भी अलाउड नहीं है, वैसे टेक्निकली इलीगल है, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये तो अलग डिटेल है। खैर इसमें वो लड़कियों को, जो जवान लड़कियां होती हैं, जवान लौंडे रहते हैं ना, उनको थोड़े से गलत कामों में फंसाने की चाहत रहती है। और खुलेआम देख लो शोर मचाए डोलते हैं। ये नहीं पता था वो साका मियाँ नाम से भी बिल्डिंग है एक बढ़िया सी, वही वाली मियाँ है क्या ये? इनको पता नहीं सरकार ने कुछ अलग ही कोटा दे रखा दिख है यार, इनको कोई नहीं रोकता। ये तो पहले भी देखा है कई बार, ये हमेशा अपने आप से बात करता है, या जॉन सीना से बात करता है, जिससे बात करता है वो किसी को दिखाई नहीं देता इसके अलावा। टूरिस्ट इतना ज़्यादा हो गया ना, हद से ज़्यादा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कंजस्टेड, चलने फिरने के लिए जगह ही नहीं मिलती थी। अब कर दिया हमने खुला खूब, अब अपना खूब आओ बड़ी और भगे ढोलो, यहाँ कोई रोकन टोकने वाला नहीं है। कुछ दिन से ना खांसी रुक रही है ना, राइट, घर से ही काम कर रहा हूँ आजकल मैं। एनीवे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, भाई भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू है यार। और जो नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।